किसकी बात हो रही है? फेसिकुलेटेड रूट। किसको? चलो लिखो फेसिकुलेटेड रूट। तो फेसिकुलेशंस, फेसिकुलेटेड रूट्स मींस होता है, फेसिकुलेशन मींस बंच ऑफ, कहीं पर बंच में रूट्स, ठीक, फेसिकुलेशन। एग्जांपल देखें आप, जरा डायग्राम देखें। तो फेसिकुलेटेड रूट्स, दिस इज ये एग्जांपल किसका बना है? आपका एस्पैरागस है। वो ऊपर देख रहे हैं आपको, एस्पैरागस रूट्स आर देयर। वो साइड जो फाइन सी दिख रहे हैं वो भी अभी न्यूली डेवलप रूट्स है। तो ये बंच दिख रहा है एस्पैरागस रूट्स, नीचे आपका प्लांट दिख रहा है ग्रीन वन। तो एस्पैरागस सतावर, ठीक, तो एस्पैरागस ही सतावर से बोलते हैं हम, सतावर। तो एस्पैरागस, डहेलिया, ठीक, तो एस्पैरागस है, डहेलिया है। दे हैविंग फेसिकुलेटेड रूट्स। व्हाट दे हैविंग? दे हैविंग फेसिकुलेटेड रूट्स। तो फेसिकुलेटेड मतलब बंच ऑफ। आप देखो वहां पर पूरा बंच दिख रहा है आपको, तो जो बंच है फेसिकुलेशन। तो फेसिकुलेटेड रूट्स ऑफ एस्पैरागस, डहेलिया। क्लियर है कि नहीं बात? एग्जांपल याद रखना। देखिए मॉर्फोलॉजी चैप्टर्स है, ऑफकोर्स देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, बहुत इजी चैप्टर है, बट स्टिल देयर इज अ नीड टू रिमेंबर एग्जांपल्स। गेटिंग और नॉट? ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसी का ये वाला डायग्राम निकालो, डहेलिया का डायग्राम दिखा आपको। चलिए इसे हटाओ, दूसरा डायग्राम लगाते हैं हम लोग डहेलिया का। ये डहेलिया के रूट का डायग्राम देखिए, रूट्स दिख रहे हैं आपको, साइड में फ्लावर दिख रहा है और नीचे बंच में दिख रहे हैं जो वो आपको इसे बोलते हैं हम लोग ट्यूबर, ट्यूबर ऑफ डहेलिया। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्यूबर ऑफ डहेलिया की अगर हम बात करें तो ट्यूबर ऑफ डहेलिया मतलब क्या? इनकी जो रूट्स हैं वो आफ्टर स्टोरिंग ऑफ फूड्स दे स्वेल, आफ्टर स्टोरिंग ऑफ फूड्स दे स्वेल। बात क्लियर? फेसिकुलेटेड है, बंच में, यू कैन सी द डायग्राम, दो बंच में आपको दिख रहा है, इसलिए बोल दिया आपने फेसिकुलेटेड रूट्स। वो ट्यूबरस हो गए हैं, इसलिए आगे पढ़ेंगे ट्यूबरस के एग्जांपल में भी। गेटिंग और नॉट? इस वाले डायग्राम को समझ में आया? निकाल दो डायग्राम, चलो इसे हटाओ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बीडेड और मोनोलिफॉर्म, बीडेड और मोनोलिफॉर्म रूट्स। क्लियर? ये देखो, इसे हटा दिया। अब वो बीडेड और मोनोलिफॉर्म रूट्स। बीडेड और मोनोली नाम से पता चला, बीडेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म, नोड नोड जैसे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गए आपके। तो बीडेड एंड मोनोलिफॉर्म रूट्स का डायग्राम लगाओ। चलो डायग्राम में आप देखें जरा, तो इस डायग्राम में यू कैन सी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो विटिस यानी ग्रेप्स, विटिस विनिफेरा, तो ग्रेप्स है, अंगूर से आपका। मोमोरडिका, मोमोरडिका, मोमोरडिका यू नो बिटर गार्ड, तो मोमोरडिका हो गया। पोर्टुलेका, तो मोमोरडिका, पोर्टुलेका। आप डायग्राम में देख रहे हैं ऐसे 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 छोटे छोटे बीड बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो बीडेड फॉर्म जो रूट्स हैं आपकी, इन देयर रूट्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल सम बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिया है, ठीक, बीड बीड लाइक स्ट्रक्चर देखेगा। एग्जांपल की बात जैसे हमारी होगी तो एज इन केस ऑफ विटिस विनिफेरा यानी ग्रेप्स में आपको ऐसे दिख जाएगा। मोमोरडिका मींस बिटर गार्ड में दिख जाएगा आपका, एंड पोर्टुलेका उसमें दिख जाएगा। गेटिंग और नॉट? क्लियर है ना बात? ये वाला डायग्राम हटाओ, ठीक, ये हटा दो भाई। आपको पोर्टुलेका का अगर डायग्राम देखना तो इसे हटाओ, ठीक। आपको मैं देखिए ये देखो, तो चलो इसे हटा देते हैं। क्लियर ना जी? इसको देखें, मोमोरडिका के फ्रूट्स का डायग्राम दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये इसका फ्लावर है मोमोरडिका का और इसका फ्रूट्स है, ठीक। बात क्या है? मोमोरडिका ये रहा, कोई दिक्कत? कास्ट आगे बढ़े। चलिए डायग्राम हटा लीजिए। नेक्स्ट स्टेज की बात करूं मैं तो ट्यूबरस, ट्यूबरस रूट। चलिए ट्यूबरस रूट को देखिए, ट्यूबरस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, ट्यूबरस रूट्स ऑफ डहेलिया, ठीक है। ट्यूबरस जो फॉर्म्स है अगर हम रूट्स को देखें तो इरेगुलर शेप की है, कोई प्रॉपर डेफिनेट शेप ही नहीं है। दोनों पॉइंट्स देखें तो नियरली थोड़े पॉइंटेड है, बीच में सॉलिड स्ट्रक्चर इज देयर एंड इरेगुलर इन शेप, देयर इज नो डेफिनेट शेप। Tuberous, these roots swell due to storing of food, due to storage of food, they stored food। डायग्राम देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, थोड़ी सी पिंकिश से दिख रहा है, वो व्हाइटिश का दिख रहा है। दिस इज द स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बटेटस, आइपोमिया बटेटस। तो इनके आइपोमिया बटेटस है, स्वीट पोटैटो है। इनमें देखो इरेगुलर शेप, देयर इज नो डेफिनेट शेप। ये है आपका ट्यूबरस रूट्स। रूट्स became irregular in shape, there is no definite shape, they swell due to storage of food। ये स्वीट पोटैटो आप खाते ना, ठीक, स्वीट पोटैटो है, खाते हैं हम। डन और जी, इसको निकाल दें। चलो भाई तुम भी हटो। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा क्या?
स्टिल्ट रूट। देखिए दीज ऑल आर द मॉडिफिकेशन, ये सारे मॉडिफिकेशन चल रहे हैं। बात क्लियर, अलग अलग मॉडिफिकेशन चल रहे हैं आपके, ठीक। तो सबसे शुरू में जो हम लोग बात कर ली थी आपसे, बात करिए ना, तो आपकी पहले बात हो गई थी। अब अपनी जितनी मॉडिफिकेशन चल रहे हैं किसके चल रहे हैं, आपके मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंशियस रूट्स। डन। शुरू में आपकी बात कहां तक हो गई, मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट्स। तो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट की आपकी जो बात हुई वो कहां था, रेस्पिरेटरी रूट्स। तो रेस्पिरेटरी रूट्स जो है वो टिल मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स हुआ। आफ्टर दैट आपने क्या पढ़ा, ठीक। उसके बाद हुई आपके एडवेंशियस रूट्स में फेसिकुलेटेड रूट्स। तो फेसिकुलेटेड रूट्स दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंशियस रूट्स। आफ्टर दैट आपके बीडेड फॉर्म, तो मोनोलिफॉर्म और बीडेड, तो बीडेड और मोनोलिफॉर्म रूट्स एडवेंशियस ऑफ आपके एडवेंशियस रूट्स है। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंशियस रूट्स की सारी बातें चल रही हैं, कोई दिक्कत। उसी का ये फॉर्म कौन है, आपका ट्यूबरस, गेटिंग अ नॉट। एनी कंफ्यूजन, ध्यान रखेंगे एग्जांपल्स आने हैं मॉर्फोलॉजी से, तो एग्जांपल ही याद करने में, ठीक। एंडर मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंशियस रूट्स की बात कर रहे हैं, दैट इज स्टिल्ट, स्टिल्ट रूट। तो जो स्टिल्ट रूट है, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंशियस रूट्स में स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट देखिए आप, स्टिल्ट रूट्स क्या हुआ बेटा, स्टिल्ट रूट अराइज फ्रॉम लोअर नोड एंड एंटर इन द सॉइल। स्टिल्ट रूट इसका डायग्राम देखिए, लगाए ये देखो आप डायग्राम, क्या शानदार डायग्राम दिख रहा है, ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, इन डायग्राम को देखिए आप। तो स्टिल्ट रूट्स अराइज फ्रॉम द लोअर नोड्स, लोअर नोड्स, ठीक। और लोअर नोड्स ऑफ स्टेम से निकली और किस में एंटर कर गए, सॉइल में। आप ये दिखाओ शुगर केन, मेज, तो शुगर केन है, मेज है, इनमें छोटी छोटी सी रूट्स दिखती होंगी आपको, वो स्टिल्ट रूट्स हैं। दीज आर द रूट्स टू प्रोवाइड सपोर्ट, इस सपोर्ट के लिए होती है, क्योंकि इनके ये वाले पार्ट है तो स्ट्रेट है स्टेम, अगर थोड़ी सी तेज हवा चलेगी तो गिर जाएंगे यहाँ से, ठीक, टूट सकते हैं। तो दीज आर सपोर्टिंग रूट्स, जस्ट लाइक प्रॉप रूट्स, ये सपोर्टिंग रूट्स हैं। तो स्टिल्ट रूट्स यू कैन सी इन केस ऑफ मेज, शुगर केन, पेंडानस, बट स्क्रू पाइन। तो मेज है, शुगर केन है, पेंडानस है। देखिए डायग्राम आपको बढ़िया से जो दिख रहे हैं, रूट्स निकलती हुई, दीज आर स्टिल्ट रूट। गेटिंग अ नॉट, क्लियर, हटाएं इसको। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट जो हुआ, प्रॉप मतलब होता है पिलर। प्रॉप क्या होता है, जो घरों में बनते हैं ना, कॉलम, पिलर्स, उनकी बात करें तो मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, प्रॉप रूट्स। तो प्रॉप रूट्स और पिलर रूट्स, जैसे आपने बैनियन ट्री वगैरह में जो लटकती है रूट्स, वो प्रॉप रूट से सपोर्ट देने के लिए, डायग्राम देखिए लगा डायग्राम, देखो ये बैनियन ट्री का डायग्राम। तो आपने बैनियन ट्री वगैरह देखे, बड़ी बड़ी लार्ज साइज की जो इनकी लेटरल ब्रांचेस निकल रही होती हैं, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू दैट लेटरल ब्रांच, नहीं तो जमीन पर ऐसे थोड़े से झुकने लगेंगी, टूट सकती हैं, तो उनसे रूट्स निकलने लगती हैं उन लेटरल ब्रांचेस से, एंड दे एंटर इन सॉइल। बात क्लियर, दीज एक्ट जस्ट लाइक ए पिलर, इज सपोर्टिंग रूट्स है, दे आर प्रॉप रूट्स, सपोर्टिंग रूट्स, गेटिंग एनर्जी। प्रॉप रूट्स पता होना चाहिए आपको, क्लियर, इन्हें बोलते हैं पिलर रूट्स। तो ये वाला एक क्लियर है कि नहीं, हटा दूं इसको, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं मैं किसकी, क्लाइंबिंग रूट्स। दीज ऑल आर द एडवेंशियस रूट्स मॉडिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, क्लाइंबिंग रूट्स। देखिए नाम से पता चल रहा है क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स जो है क्या करेंगे, दे हेल्प इन क्लाइंबिंग, ठीक। क्लाइंबिंग रूट्स हेल्प इन क्लाइंबिंग। सो क्लाइंबिंग रूट्स दे अराइज फ्रॉम नोड्स, ये आपके नोड से अराइज होती है, हेल्पिंग इन क्लाइंबिंग। डायग्राम देखे जरा, लगा डायग्राम आप देखो, इसमें ये पोथास दिख रहा है जिसको आप बोलते हैं मनी प्लांट, क्या बोलते हैं, मनी प्लांट। देखो इसमें तो जो पोथास दिख रहा है आपको, इससे छोटी छोटी सी रूट्स निकल रही हैं। दैट स्मॉल रूट्स वो आपके स्टेम से या किसी ऑब्जेक्ट से ऐसे पकड़ लेती हैं, ठीक, उसको ग्रास कर लिया और स्लोली स्लोली क्रीप करते रहेंगे, उसमें क्लाइंब करेंगे। तो क्लाइंबिंग रूट्स, दीज रूट्स अराइज फ्रॉम नोड्स एंड हेल्पिंग इन, किसमें हेल्प कर रहे हैं आपके, क्लाइंबिंग में। डंडन देखो आपके मनी प्लांट्स दिख रहा है आपको, ऐसी रूट्स आपको दिख जाएंगे किसमें, पाइपर में, ठीक, वो पान पाइपर, तो उसमें दिख जाएंगे आपके। डन। एक इस वाले डायग्राम हटा, दूसरा डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम में आप चेक करें, इस डायग्राम में दिख रही है आपको रूट्स एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लाइंब करते जा रहे हैं, ये देखो, क्लियर है कि नहीं, दीज आर क्लाइंबिंग रूट्स, ओके। चलो भाई तुम भी हटो। नाउ बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, एंडर रूट्स की, फोलियर रूट्स। फोलियर और एपिफिलस, फोलियर रूट्स और एपिफिलस रूट्स और लीफ रूट्स, क्या बोलते हो, सीखो, लीफ रूट्स, फोलियर रूट्स और एपिफिलस रूट्स
और लीफ रूट, मतलब दोज रूट्स विच कमिंग आउट फ्रॉम लीफ। डायग्राम देखिए, ये डायग्राम पहचान का दिख रहा है, ब्रायोफाइलम, हिंदी बोलते हैं इसे अजूबी, और वैसे इसको बोला जाता है पाथरचट। स्टोन, रिनल स्टोन अगर हो जाए तो इसी का जो है ना लीफ, इसकी लीव्स को मेडिसिन में यूज किया जाता है, ठीक है, मेडिसिनल वैल्यू है, रिनल स्टोन को डिजोल्व कर देती है, इसे बोलते हैं पाथरचट, ठीक, अजूबी और ब्रायोफाइलम। तो इन केसेस ऑफ ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम देखो आपको दिख रहा है, लीव्स दिख रही है वहां पर, लीव्स के आप देखो लीव्स से छोटे छोटे से प्लांट्स निकलते हुए दिख रहे हैं, और साइड वाले में देखो आप रूट्स आ रहे हैं और नीचे वाले में सीधे आ रहे हैं, एक और, ठीक। तो हमने कहा आपके क्या हुई, एपिफिलस, एपी यानी ऊपर, तो दोज रूट्स व्हिच डेवलप फ्रॉम लीफ, लीफ से डेवलप हुई है, इसे नाम दिया एपिफिलस रूट्स। क्लियर, आप डायग्राम बिल्कुल क्लियर दिख रही है, ये जो लीफ है इस प्लांट्स पर लगी हुई है, और इसकी जो मार्जिन है, ठीक, बड्स प्रेजेंट एट द मार्जिन एंड टिप ऑफ द लीफ, ठीक, एंड फ्रॉम देयर न्यू स्मॉल आपके प्लांटलेट्स अराइज, जर्मिनेट, व्हेन दिस लीफ केम इन contact with the soil in suitable environment, suitable condition, they can give rise a new plant, नया प्लांट बना देंगे। क्लियर है, ब्रायोफाइलम में है, ब्रायोफाइलम घर में दिख जाएगा आपको, अजूबी बोलते हैं इसे, पाथरचट बोलते हैं, दैट और नॉट, इतनी बात क्लियर है। जो ब्रायोफाइलम की बात करें, इसी का एक दूसरा एग्जांपल है आपका बिग्नोनिया, तो ब्रायोफाइलम है, एंड दैट एग्जांपल है बिग्नोनिया। इस डायग्राम को हटाओ और बिग्नोनिया का डायग्राम लगाएं, देखिए बिग्नोनिया, देखिए ना पिंक कलर के फ्लावर्स देख रहे हैं, नीचे येलो कलर फ्लावर देख रहे हैं, दिस इज फोलिया रूट्स ऑफ बिग्नोनिया, रूट्स अराइज फ्रॉम लीफ, लीफ से अराइज हो रहे हैं, तो फोलिया रूट्स। क्लियर है, इतनी बात क्लियर, इसको हटा दूं, लाइक दैट, आप इसको निकालो। चलिए एक और आपको एग्जांपल लिख देता हूं मैं आपको, किसका, साल्विनिया, साल्विनिया क्या फोटो लगाई यहाँ, साल्विनिया, तो फोलिया एपिफिलस लीफ रूट्स ऑफ साल्विनिया। डायग्राम देखो जो हाथ से पकड़े हुए हैं छोटा सा, तब देखो ऊपर लीफ और नीचे रूट्स निकल रहे हैं, तो रूट्स अराइज फ्रॉम द लीफ, साल्विनिया का प्लांट से, एक्वेटिक प्लांट है साल्विनिया, एक उसमें दिख रही है एपिफिलस रूट्स। क्लियर है कि नहीं बताओ, इसे हटाए डायग्राम, इसे हटाओ, ये वाला डायग्राम देखो कितना सुंदर सा डायग्राम है, एक्वेटिक प्लांट साल्विनिया का, देख रहे हैं ना, एक एपिफिलस रूट्स है, सब एपिफिलस रूट्स, डन और नॉट, कोई कंफ्यूजन इसमें बोलो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट निकाल दो, चलो भाई तुम भी हटो, बहुत सारे आपको एग्जांपल्स देख रहे होंगे यहाँ, कितने सारे, देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सुन लिया आपने, करते रहिए यार, ठीक, ये आपको हो जाएंगे, बात क्लियर। आप बार बार याद करिए, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद करनी है, मॉड्यूल की लाइन टू लाइन आपको याद होना चाहिए, और जो मैं लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ कोशिश करिए कि रनिंग नोट्स बनाए आप, ईच एंड एवरीथिंग हमने कहा आपको पीडीएफ फॉर्म में सबमिटेड है, ठीक, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, सब कुछ माय सेल्फ नोट्स आर देयर, ये तो ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, बट आपके रनिंग नोट्स बनने चाहिए जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर, डन और नॉट जी। दूसरी बात करते हैं, हटाए, ठीक, हम दूसरी बात कर रहे हैं हॉस्टोरियल, हॉस्टोरियल और सकिंग रूट्स, हॉस्टोरियल और सकिंग रूट्स, इनको बोलते हैं पैरासिटिक रूट्स, पैरासिटिक रूट्स, ठीक। ये रूट को देखो जरा, लगाओ यहाँ, रेडिश कलर की रूट दिख रही है। सकिंग रूट्स आपको अगर याद आ रही है तो मैंने बात की थी कसकटा में, याद है ना, कसकटा, ठीक, डेंड्रोथी, विस्कम, कसकटा, डेंड्रोथी, विस्कम, अगर इनकी बात कर लें तो दीज हैविंग हॉस्टोरियल स्ट्रक्चर, सकिंग स्ट्रक्चर, देख रहे हैं आपको, दीज हॉस्टोरियल रूट्स, हॉस्टोरियल सकिंग रूट्स, दीज रूट्स एंटर इनसाइड द होस्ट प्लांट, will make a contact with the xylem and phloem. From xylem they will take water, and phloem they will receive food, so they will draw on their nourishment from host plant with the help of these sucking roots or with the help of these hostorial roots. तो hostorial roots are sucking roots, ठीक है। हमने कहा इन केसेस ऑफ कसकटा है, डेंड्रोथी है, विस्कम है, इनमें यू कैन सी दिस, ठीक, और these roots will enter inside the host plant, ऐसे कॉन्टेक्ट में प्लांट आया और इसी टच वाले स्ट्रक्चर से हॉस्ट्रा निकलेंगी, these hostra enter inside the host plant, make contact with xylem and phloem and draw on their nourishments in water from there। क्लियर है कि नहीं, ये आपके हॉस्टोरियल रूट्स है। हॉस्टोरियल रूट्स के साथ अगर आपको डायग्राम देखना हो तो हटा दे हॉस्टोरियल रूट्स और लगाओ कसकटा का डायग्राम, ये देखो ट्री,
एक ट्री दिख रहा है आपको, उस पूरे ट्री पर दिख रहा है येलोइश कलर, फाइन वेन्स आर देयर। ठीक, ये जो फाइन वाइन्स आर देयर, फाइन स्मॉल प्लांट इज देयर, पूरा कवर किए, दैट इज कस्कटा, डोडर, अमरबेल, यही है बात क्लियर। ये पूरे ट्री को देखो कवर कर रखा उसने, देखिए ना पूरे ट्री। हमने कहा कस्कटा अ प्लांट विदाउट क्लोरोफिल, विदाउट लीफ, विदाउट रूट, ठीक, टोटल स्टेम पैरासाइट कंप्लीट। इसके होस्ट्रा एंटर करके सारा रिसोर्स ले लेंगे, क्लियर। इसको जूम करके देखो, इस डायग्राम को हटाओ, उसका दूसरा डायग्राम लगाएं तो ये देखो इन्हें, एक ग्रीन प्लांट्स के ऊपर येलो इस कलर का छोटा छोटा सा प्लांट लगा स्प्रिंग लाइक, दैट इज कस्कटा येलो वन। ठीक, इसी के होस्ट्रा एंटर करेंगे एंड सक द नरिशमेंट फ्रॉम देयर, गेटिंग और नॉट, ये इसका कस्कटा। ठीक, इस डायग्राम को हटाओ, इससे हटाओ, आप देखो ये कस्कटा का आपका फ्लावर दिख रहा है, एक कस्कटा का दूसरा प्लांट दिख रहा है, ये देख रहा है ग्रीन प्लांट्स, उस प्लांट्स के ऊपर जो वेन चढ़ी हुई है छोटी छोटी सी फाइन, वो कस्कटा है, क्लियर। तो एक कस्कटा टोटल स्टेम पैरासाइट, क्या है आपका एक टोटल स्टेम पैरासाइट, क्लियर है कि नहीं बात। इसे निकाल दूं,